सगाई का जो राशन होता है ना वो भी आज आ चुका है और अभी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में छूट गई है। सगाई आने वाली है तो उसी की जो है तैयारी चल रही है और अभी इसी हाल में मैं आपको ना सगाई की डेट भी रिवील कर देती हूँ। सुंदर सी पेंटर हमने देहरादून से बुला रखी है 1.5 लाख की दिहाड़ी पे भली। तो बाहर तो मैं लगा नहीं पाई, मैंने बोला अब रूम में ही लगा लेते हैं। दूसरी खरीदारी भी कर ली है और दूसरी खरीदारी हमने की है बर्तनों की। ये वाली जो कड़े हैं ना ये वायरल चल रहे हैं तो सगाई के लिए मैंने ये भी लिए हैं। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आज जो है हम लोग जा रहे हैं मार्केट स्पेशल शॉपिंग के लिए। क्या क्या हम खरीदारी करेंगे, मतलब घर की चीज़ लेंगे, सगाई से जुड़ी हुई चीज़ें। तो मम्मी मैं भी जा रहे हैं और साथ में भैया भी जा रहा है। तो भैया चला गया है नीचे सड़क में और टाइम पता है अभी 10 हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। मैं स्टार्ट हो चुकी हैं तो फिर से जो है जंगलों में ना आग लगना भी शुरू हो गई शायद। तो चारों तरफ आज का जो मौसम है ना धुंधला हो रखा है। हम लोग भी तिलवाड़ा मार्केट में पहुंच चुके हैं और मार्केट में पहुंचते पहुंचते ही हम ले रहे हैं अपनी सगाई का सामान। जो राशन होता है ना वो ले रहे हैं, छोटी मोटी सारी चीज़ें। वैसे तो हमने घर पे लिस्ट बनाई थी पर कुछ चीज़ें भूल गए। याद आ रहा है कुछ और भी कुछ लेना है यार, तो कुछ भी जो भी याद आ रहा है हम वो चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं अपनी लिस्ट में। बाकी हमेशा हम लोग दाल सब्जी हम जो भी सब्जी घर की राशन होती है यहीं भैया की दुकान से लेके जाते हैं। हम ही क्या ज़्यादातर लोग यहीं से लेके जाते हैं। क्या हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी दुकान है भैया। हाँ, पहले यहाँ पे अंकल जी रहते थे और अब यहाँ पे भैया जी रहते हैं तो यहाँ पे जो है हमारी राशन रखी जा रही है। आज तो जो है बहुत सारी राशन ले जानी है। अभी देखते हैं दोस्तों, हम लोग जो है चावल कम ही ले जा रहे हैं क्योंकि हमारे ना घर के चावल भी बहुत सारे हैं। तो हमने सोचा मेहमानों को ये वाला खिलाएंगे, खुद घर का खा लेंगे ना। हाँ। यहाँ पे जो है हमें हमारे स्पेशल मेहमान भी मिल चुके हैं। गुंजन हेलो, कैसी है? बढ़िया बढ़िया। हेलो, प्रणाम करो पैरों में। ये मेरा भैया है, भैया प्रणाम, तनिष प्रणाम, गुंजन प्रणाम। ये मेरी बुल्ली है। तो यहाँ पे मम्मी से भी सभी लोग मिल चुके हैं। राशन तो हमने यहाँ से भर ली है और अब मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है तो उसके लिए चलते हैं कि सीढ़ियों के बगल पे ही यहाँ पे भैया जी की दुकान है और काफ़ी सारी यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं और सस्ते दाम में अच्छी चीज़ें, मतलब घर की राशन वगैरह मिलती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि केदारनाथ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है तो अब जो है 6 महीने तक ये सड़क इतनी भरी रहेगी, फुल जाम रहेगी ये सड़क। तो पहुंच चुके हैं हम बर्तनों की दुकान में। तो यहाँ से जो है हमको थाली, गिलास, कटोरी ये सब चीज़ें लेनी है। तनिष और गुंजन हमको अभी अचानक ही मार्केट में इसलिए मिले क्योंकि वो जा रहे हैं नानी औरों के यहाँ और फिर सगाई के टाइम पे आ जाएंगे वो हमारे यहाँ। तो अभी तो नानी औरों के यहाँ चले गए। वैसे उनको पता नहीं था कि हम मार्केट आ रहे हैं और उन्होंने अपने जो बैग है ना वो धारकोट की गाड़ी में रख दिए थे। तो फिर निकालना बैग भी अच्छा नहीं होता है, ड्राइवर डांटेंगे। तो इसलिए हमने बोला कोई बात नहीं, जाओ कल परसों आना। हम लोगों ने दूसरी खरीदारी भी कर ली है और दूसरी खरीदारी हमने की है बर्तनों की। तो यहाँ पे हमने 8 थालियाँ ली हैं और 8 गिलास लिए हैं। कटोरे और लोटे ये सब हमको नहीं मिले, बड़े वाले मिले, इतने बड़े कि तो एक कढ़ाई 2 कटोरे में ही खाली हो जाए। तो लिमिट के चाहिए हमको, तो वो अभी हम दूसरी जगह माल सस्ता है यहाँ पे। हाँ, घर की सफाई करने के लिए वाइफर लो मम्मी, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। हमारे पता है क्या होता है, हम वाईफाई ले जाते हैं, जो हमारा डॉग है ना, जो ये है ना, ये वो इसको पूरा काट लेता है। बस लगे रहो। मम्मी तो दुकान में आते ही शुरू हो गई। घर पे तो कभी मम्मी वाईफाई मारती नहीं है। देखना मुझे चाहिए था जो मैं करती हूँ काम। साथ में ना हमने यहाँ पे एक कितली भी रख ली है। कितली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाय बनाने के लिए, मेहमानों के लिए या फिर जूस देने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे नहीं थी। सब कुछ है बट ये नहीं है, नहीं थी बस, और सब कुछ है। तो चलिए जी अब निकलते हैं। ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ख्वाहिश पहले के लोग ना इसी में चाय बनाते थे और ये बहुत अच्छी होती है। आजकल जो है नदी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और पानी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके हम लोग भी लगे हुए हैं शॉपिंग करने पे और धीरे धीरे करके चीज़ें याद आ रही हैं कि ये तो ले लिया वो नहीं लिया। तो कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है। धूप लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम लोग आए हुए थे अपने सगाई का ब्लाउज लेने के लिए, तो बट अभी वो सिला नहीं है, अभी वो प्रोसेसिंग में चल रहा है। मतलब आधा हो चुका है और आधा होने पे लगा हुआ है जी। इस अंधेरी गुफा से आप नीचे चलते हैं। पहले तो हमको यहाँ का रास्ता ही नहीं पता था, पर अभी पता चला कि अंदर गुफा में आना है। लोग आ चुके हैं दूसरी दुकान में, और यहाँ पे जो है मैंने आजकल ये वाली जो कड़े हैं ना, ये वायरल चल रहे हैं, तो सगाई के लिए मैंने ये भी लिए हैं साथ में। अभी ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, नॉर्मल ली है, परसों फिर आऊँगी। बाकी यहाँ पे रहे भैया जी, तो इन्हीं की दुकान से ज़्यादातर मैं चीज़ें ले जाती हूँ। हाँ, जूती लेने के लिए मुझे जूतियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो एक ये वाली पसंद आई, पर इसको पहन के जूती तो बहुत सुंदर है, पर मेरे पैर पे थोड़ा फिट नहीं आ रही है ये। काफ़ी ज़्यादा हमारी ख़रीदारी भी हो चुकी है, और एक दो ख़रीदारी रह रखी है जिनको कि मम्मी कर रही है। बाकी मैं देखती हूँ गाड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ की गाड़ी ना कभी जल्दी चली जाती है घर, तो कभी शाम तक के रहती हैं। तिलवाड़ा से भी घर पहुंच चुके हैं। बाकी 2 कट्टे भी हैं सामान के, जिसके लिए जूड़ा चाहिए था, तो अभी भैया लोगों से जूड़ा मांगा, और उन्होंने बताया जूड़ा उनकी गौशाला दूर है ना यहाँ से, तो उनके जूड़े तो वहीं रहते हैं। तो उन्होंने अभी अपने कपड़े ढालने वाली रस्सी निकाली और फिर उसकी 2 कटिंग की, फिर दी हमको। लोग भी टाइम से तैला पे पहुँच चुके थे, और साथ में जो है मीनाक्षी और स्नेहा गए थे कॉलेज। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कॉलेज में तो नहीं होती होगी, घर में होती होगी पढ़ाई? कॉलेज में भी होती है। चलो बढ़िया बात है। बाकी हमने इनको रोक दिया है क्योंकि हमारे पास जो है सामान ज़्यादा है। 2 कट्टे ये हैं, और साथ में बैग है, कितली है, वाइफर है, झाड़ू है। कट्टे भी पीठ पे लगा लिए हैं। चलिए जी, सगाई का जो राशन होता है ना, वो भी आज आ चुका है, और अभी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में छूट गई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ली नहीं है, तो वो अब गाड़ी में याद आ रही थी, तो हम फिर से परसों मार्केट आएंगे। हाँ, हालत खराब हो गया भाई, कट्टे दिखाओ, कट्टे। गर्मी से भी। तो मम्मी ले जा रही है आटे का कट्टा, और मैं ले जा रही हूँ इसमें बर्तन, ये सारे चीनी, चाय पत्ती, ये राशन है। दोस्तों, हमने जो शॉपिंग की है ना, वो बर्तनों की भी की है। तो शॉपिंग में जो है हम लाए हैं बर्तनों में एक लोटा लाए हैं, और साथ में ये जग लाए हैं जो कि हमने फेरी वाले भैयाओं से लिया था, और इस पे शायद गिलास कटोरे हैं, और साथ में ये वाले गिलास ला रखे हैं, और ये थालियाँ ला रखी हैं। तो ये मैंने आपको मार्केट में ही दिखा रही थी। घर आने के बाद तुरंत हमने जो है गेहूँ धूप में डाले, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी कि मार्केट में जो है मुझे रोना ही आ गया था। है जब हम मार्केट में थे तब खूब धूप हो रही थी, जैसे हम घर पे आए वैसे सर पे बुझाड़ा लग गया, और हमने सोचा कि धूप होगी इसलिए गेहूँ डाले, और सर के पे बुझाड़ा लग गया। तो क्या करना है, बारिश भी आ सकती है, आनी तूफान भी आ सकता है। किस्मत ऐसी है कि जब भी काम के लिए तो ये धूप रहती ही नहीं है। हमने सोचा था कि कल सुबह सुबह ना है, पर होता ही है आसमान, किस्मत पे क्यों दोष रखना। तो वो चलो, क्या बात कही है यार आपने। तो हमने सोचा था कि कल सुबह सुबह जो है ये काम भी निपटा देंगे, कूटा पिसा कर लेंगे, हैं गेहूं को भी आटे में बदल देंगे। पर गेहूं तो अच्छे से सूखे नहीं हैं, क्योंकि जो है चारों तरफ आसमान में काले बादल लग चुके हैं। हो सकता है बारिश हो भी सकती है, क्योंकि कल का जो मौसम था ना, वो भी कुछ ऐसा ही हो रखा था शाम के समय। दोस्तों, अभी मम्मी ना काफ़ी साल पहले, काफ़ी साल नहीं, पिछले साल मेले से जो है ये लाई थी। ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो हमने ना इसको बस ऐसे ही रेक में रखा हुआ था, तो वहाँ पे ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको जो है घर के बाहर ऐसे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है मुझे नहीं पता, बट ये हैं सूर्य देवता के वाहन रथ। हाँ, चलिए जी, इसको जो है यहाँ पे लगा लेते हैं। दगड़ियों, इतना लंबा होने का फायदा ही क्या है, यहाँ भी नहीं पहुँच पा रही मैं। कैसे लगाना रे? अभी लग तो अच्छा रहा है, बट मैं वहाँ उतना ऊपर नहीं पहुँच पा रही हूँ। मुझसे लंबा आप कौन हो सकता है? पापा तो मुझसे इतने लंबे होंगे, 2 इंच। तो अब बाद में ही लगाएंगे। तो बाहर तो मैं लगा नहीं पाई, मैंने बोला अब रूम में ही लगा लेते हैं। तो मम्मी के कमरे के रूम में, मतलब रेक में मैं ऊपर आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर लगाया जाएगा ठीक दरवाजे के आगे। तो चलिए लगाते हैं। क्या है, रात का समय और हमारा खाना पीना भी हो चुका है,
बाकी मेरे बैकग्राउंड में आपको डीजे का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि आज ना इतनी शादियां हैं, एक शादी इधर है और सामने की पहाड़ियों से भी काफ़ी जगह डीजे की आवाज़ सुनने को मिल रही है। बाकी रात के खाने में हमने जो है खिचड़ी बनाई, वो भी लौंगी की, क्योंकि दिन भर मार्केट में धूप में घूम रहे थे तो फिर कुछ हल्का खाने का मन कर रहा था, तो हमने सोचा दाल चावल से अच्छा हम खिचड़ी बनाएंगे। तो टेस्टी खिचड़ी बनाई थी और वो ही खाई। और शाम के समय ना हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी हुई, जिस कारण दिन की जो गर्माहट थी ना वो ठंड से निकल गई। अब ना ठंडा होना स्टार्ट हो गया और ठंडा भी सिर्फ रात से सुबह तक ही होगा, फिर कल दोपहर में जो है गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में इतनी सुंदर पेंटर पहली बार देखी होगी, तो अब आपको फेस दिखाते हैं। इतनी सुंदर पेंटर की क्या ही बताए। अपना मुखड़ा दिखाओ बल इधर। हेलो गाइस, ये देखो, आए हाय क्या सुंदर हीरोइन भी फेल हो गई है और वो भी पेंटर। यहाँ पे सुबह के टाइम पे गुंजन और तनीश हमारे यहाँ आ गए थे, तो आरुषि, गुंजन इसको हम प्यार से बोलते हैं, मतलब इसका घर का नाम गुंजन है। तो तनीश ने बोला कि पेंट करते हैं पहले, तो यहाँ पे लग चुके हैं दोनों काम पे। हेलो भाई साहब, ठीक ठाक। एक पेंटर हमने रेडी से बुला रखा है और एक सुंदर सी पेंटर हमने देहरादून से बुला रखी है। 1.5 लाख की दिहाड़ी पे बोलिए। तो दोस्तों, ये ब्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। नमस्ते, प्रणाम। तो ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के टाइम से हो रही है और अभी के टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लगे हुए हैं अपने पहाड़ी स्वर्ग में लिपाई करने पे, वो भी लाल मिट्टी से। ये लाल मिट्टी नहीं है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं मगड़िया माटा। तो ये सूखने के बाद थोड़ा वाइट जैसी हो जाती है। बाकी बहुत जल्दी सगाई आने वाली है, तो उसी की जो है तैयारी चल रही है। और अभी इसी हाल में मैं आपको ना सगाई की डेट भी रिवील कर देती हूँ। मेरी सगाई है 29 तारीख को, इसी महीने की 29 तारीख को। तो चलिए जी, आप लोगों को ना बेसब्री से इंतजार था कि कब है मेरी सगाई, कब है। तो इसी हालत में आज आपको बता दिया है, 29 तारीख को है। और घर में मेहमान भी आना स्टार्ट हो चुके हैं और मेहमानों को हमने काम पे भी लगा दिया है। मैंने बताया था ना, हमारे यहाँ कोई भी आता है ना वो खाली नहीं रहता है। तो आज गुंजन ने और तनीश, जो कि कैमरा पकड़े हुए खड़ा है, इतनी ज्यादा मदद की हमारी। हम लोग लगे हुए हैं लगातार काम पे। तो अब जो है हम इस पूरे कमरे की लिपाई कर रहे हैं दीवारों की तरफ। दोस्तों, अंदर की दीवार की लिपाई तो हमने कर दी है, बाहर की दीवार की लिपाई हमने कुछ टाइम पहले ही की थी। तो आज जो है सिर्फ नीचे की ही लिपाई की जाएगी। शाम का समय हो चुका है और यहाँ पे जो है दादी जी भी हमारे यहाँ पे आई हुई है और दादी लगी हुई हैं गेहूँ छानने पे। और इतनी सारी मुट्ठियाँ जो है दादी ने बना ली हैं। और जो ये ऐसे गेहूँ है कि इनके अंदर ना बीज नहीं है, तो इनको जो है हम गाय भैंसों को देते हैं। और दूसरी साइड की बात की जाए तो अब मम्मी लगी हुई है काम पे। अब नहीं, आज सुबह से लगे हम सभी लोग। हेलो गाइस, राधे राधे सभी लोगों को। लगे पड़े हैं भाई कलर वाला लाउंड पे। तो ये वाला कलर हमारे यहाँ पुराना बचा था, तो हमने ना इस पे नहीं लगाया था, तो इसी पे मम्मी लगी हुई हैं। आधा उधर तो तनीश ने लगाया और इधर की साइड जो है मम्मी लगा रही हैं। और अभी वो घर चले गए हैं क्योंकि सामने से देखो सनसेट भी हो चुका है और नानी के यहाँ ना उनके कपड़े हैं, तो इसलिए वहाँ चले गए हैं। कल सुबह वो इधर आ जाएंगे। तो रात का समय हो चुका है और अभी तक भी हम लोग काम पे ही लगे हुए थे और लगभग 10:30 होने वाले हैं। अब जाके हम जो है खाना खा रहे हैं। और खाने, ये देखो, मैंने करेले की सब्जी चूल्हे में रखी और बाहर काम पे लगी हुई थी, कब ये जल गई पता ही नहीं चला। तो ये देखो, तो मुझे लगता है कि ये तो खाने लायक रही नहीं, तो अब दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी। मतलब काम पे काम बढ़ते जा रहा है। तो रात का समय हो चुका है और हमारा खाना पीना भी हो चुका है। क्या ही प्यारी मुस्कान है आपकी, वाह वाह। तो हमने जो है खाना खाने से पहले ना ये काम किया, जो मतलब मैंने नहीं, मम्मी ने पूरी चौकी जो है अच्छे से लिपाई भी कर दी है। मतलब ये ज़रूरी होता है। तो ये लिपाई ना गोबर से और लाल मिट्टी से की गई है अच्छे से। और इसको लिपाई करने के बाद ना बहुत सुंदर दिखाई देता है चौक। साथ में ना गायों के लिए पौष्टिक आहार भी बना रखा है, झंगोरे का पीना। आपने ना गांव साइड के एरिया में देखा होगा, चाहे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया या फिर
शहरों में जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, वो लोग गोबर से लिपाई करते ही करते हैं। तो ये शुभ भी माना जाता है गाय के गोबर से लिपाई करना चौक में, और सुंदर भी दिखाई देता है चौक। बाकी अब समय आ चुका है व्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।